सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर हारा राजस्थान, हैदराबाद ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 का एक और सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भुवनेश्वर कुमार ने किया चमत्कार और हैदराबाद की टीम को दिला दी जीत। लेकिन दोस्तों, हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप भी इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए एक बार फिर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहली गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला ट्रेविस हेड के बल्ले से। हालांकि ये मौका था लेकिन छिटक गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद को अभिषेक शर्मा ने 6 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड भेज दिया, 92 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एक चौका लगाने में जरूर कामयाब हुए ट्रेविस हेड भी। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद थोड़ी देर संघर्ष जरूर किया, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को पेविलियन भेज दिया ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर आवेश खान ने, और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को मिल गई। अभिषेक की बात करें तो 10 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह क्रीज पर उतरे, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। एक चौका लगाने के बाद वो भी अपना कैच यशस्वी जायसवाल को थमा बैठे और इस मुकाबले में 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर वो भी चलते बने। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड संघर्ष करते हुए जरूर नजर आए। उन्होंने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका लगाया और 8 ओवर में 48 रनों तक पहुंची सनराइज हैदराबाद की टीम। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की 4थी गेंद पर एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से 93 मीटर दूर लगाया हेड ने। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और छक्का 94 मीटर दूर इस बार उन्होंने सामने की तरफ जड़ दिया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े। इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले चौके के साथ ही इस ओवर में 18 रन बटोर लिए यजुवेंद्र चहल के ओवर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविचंद्रन अश्विन 10वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 4थी गेंद जो कि आवेश खान ने डाली, उस गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से चौका जड़ने में कामयाब हुए नीतीश कुमार। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका ट्रेविस हेड ने ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया ट्रेविस हेड ने। कमाल की बल्लेबाजी रही हेड की। एक बार फिर आज संघर्ष भरी पारी रही, जहां पर उन्होंने 37 गेंदों पर 50 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर यूजीएल की गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया नीतीश रेड्डी ने। तो वहीं पर अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए चौका लगाकर यजुवेंद्र चहल के इस ओवर में भी 21 रन उन्होंने बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा उनका आगे भी, और 14वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा की तीसरी गेंद पर भी रेड्डी के बल्ले से एक और शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया था आवेश खान की गेंद पर हेड ने, लेकिन तभी ओवर की 4थी गेंद पर वो एक और स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद उनके बल्ले के लगकर सीधे स्टंप पर जाकर लगी और ट्रेविस हेड के रूप में एक और झटका हैदराबाद की टीम को लगा। ट्रेविस ने 44 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश रेड्डी ने अपना शानदार अर्धशतक मात्र 30 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इसके बाद 16वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वां ओवर डालने आए यूजीएल की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर यूजीएल की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की 4थी गेंद पर भी नीतीश के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद एक फ्लैट छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों 19वें ओवर में क्लासेन ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर
भी उन्होंने शानदार तरीके से शॉर्ट फाइन की तरफ एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 20वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा, जिनके ओवर की तीसरी गेंद पर क्लासेन ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को लेग साइड में स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। यह भी अद्भुत शॉट उनके बल्ले से निकला। इसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रनों के साथ सनराइज हैदराबाद की टीम को 201 रनों तक पहुंचा दिया और 202 रनों का लक्ष्य राजस्थान के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले ही ओवर की दूसरी ही गेंद पर यहां पर जोस बटलर को मार्को एंसन ने स्लिप में शानदार कैच पकड़ा और भुवनेश्वर कुमार ने चलता किया। गोल्डन डक पर ही आउट हो गए जोस बटलर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान संजू सैमसन को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया भुवनेश्वर कुमार ने और एक ही ओवर में 2 झटके राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगे। संजू सैमसन 3 गेंदों पर 0 पर ही पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला रियान पराग के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद यानी कि तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करके पहला छक्का जड़ दिया यहां पर रियान पराग ने। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और भुवी के इस ओवर में शानदार तरीके से राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक बार फिर 2 दोहरे झटकों से उबारने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मार्को एंसन के ओवर में भी एक शानदार चौका चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर लगाया स्क्वायर की तरफ जायसवाल ने। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को खेला ऑफ साइड में और एक और चौका जड़ा। इसके बाद पैट कमिंस ओवर डालने आए तो उनकी दूसरी व तीसरी गेंद पर चौके के बाद 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ दिया और पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुँचा दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। लेकिन वहीं पर दोस्तों पावर प्ले के बाद भी दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा दोनों बल्लेबाजों का। इसी बीच 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का रियान पराग ने पैट कमिंस की गेंद पर लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो इसके बाद यहां पर दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल ने भी दमदार खेल दिखाया। लेकिन 10वां ओवर डालने आए मार्को एंसन की दूसरी व तीसरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके एक बार फिर रियान पराग ने जड़े। एक चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ तो एक चौका फाइन लेग की तरफ उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार तरीके से चौके के साथ अपनी 50 पूरी कर ली यशस्वी जायसवाल ने, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। तो इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के जरिए बैकवर्ड फ्रंट की तरफ चौका लगाकर रियान पराग ने भी 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से लगवाया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 13 ओवर में ही 132 रन बना लिए। अब टीम को जीत के लिए आखिरी 7 ओवर में 70 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर टी नटराजन ने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहां पर हैदराबाद की टीम को दिला दी। जायसवाल ने 40 गेंदों का सामना किया और 67 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग के बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद 15वां ओवर डालने आए उनादकट की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी यहाँ पर बाउंड्री लाइन के ऊपर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद सिमरन हेटमायर ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। अब मुकाबला ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में है। तभी दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रियान पराग को मार्को एंसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और मुकाबले में वापसी हो गई हैदराबाद की। रियान पराग 49 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर पॉवेल ने एक शानदार चौका सामने की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों अब तो आखिरी 3 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी राजस्थान को। लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का टी नटराजन की गेंद पर सिमरन हेटमायर के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला, जो कि 106 मीटर दूर जाकर स्टैंड में गिरा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिमरन हेटमायर को एक बार फिर से पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर हेटमायर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए
और 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर मार्को येंसन को अपना केस थमा बैठे। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल को भी पेविलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराकर पैट कमिंस ने और मुकाबले में शानदार वापसी हो गई यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की। इसके बाद दोस्तों आखिरी 7 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद को पवेल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी और गेंद हाथ में थी भुवनेश्वर कुमार के। पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने सिंगल ले लिया, तो वहीं पर दूसरी गेंद का सामना कर रहे पवेल ने यहां पर 2 रन चुरा लिए। वहीं पर दोस्तों अब मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 4 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर रोवेन पावेल ने शानदार तरीके से एक स्कूप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फाइन लेग की तरफ और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब बची हुई 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी चौथी गेंद पर भी 2 रन लेने में कामयाब हुए। तो वहीं पर 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार रनिंग देखने को मिली और यहाँ पर भी 2 रन चुरा लिए। एक यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ डाइव देखने को मिली रोवेन पावेल की। अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन तभी भुवनेश्वर की गेंद सीधे पेट पर जाकर लगी यहाँ पर रोवेन पावेल की और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया और यहाँ पर इस हारे हुए मुकाबले को 1 रन से जीत लिया सनराइज हैदराबाद ने भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी के दम पर। और राजस्थान रॉयल्स की टीम एक जीता हुआ मुकाबला 1 रन से गंवा बैठी। तो दोस्तों आपको यह रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।